बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरो नंबर 15 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने उसमें पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स थे वो भी पढ़े थे। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर है 16, थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। एरिया के रिलेटेड थ्योरम्स हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो इसके शुरू में जो 3-4 डेफिनेशंस हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, और इनमें से 2 तो हर साल पेपर में आती हैं और ज़रूर आती हैं। एरिया ऑफ फिग की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन एंड अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है एरिया ऑफ द फिगर। एरिया फिगर क्या होता है? द रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस। द एरिया, द रीजन, ऐसा रीजन जो वो घरा होता है इसमें बाउंडिंग लाइंस में। ठीक है, ऑफ द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर की जो बाउंडिंग लाइन में जो भी हमारे पास, अब देखे ना, ये अब ये क्लोज फिगर है हमारे पास, ये भी क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या होती है कि जिसके कोई भी साइड ओपन ना हो, जिसमें ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लोज फिगर्स हैं। ठीक है, इन क्लोज फिगर्स तो जो जितना भी उन्होंने इनक्लोज जो एरिया है, एरिया उन्होंने जो कवर किया होता है या एरिया उसके अंदर आता है जितना भी, ठीक है, उसे कहते हैं एरिया ऑफ फिग। मतलब एक शक्ल है, शक्ल का एरिया। ठीक है, तो एरिया फिग में क्या है? द रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस। ऐसा रीजन जो बाउंडिंग लाइन के अंदर इनक्लोज्ड हो ऑफ द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर के अंदर जो इनक्लोज किया गया जो एरिया है वो हम कहते हैं एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, ये डेफिनेशन है एरिया ऑफ द फिगर की। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर रीजन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन में आता है। अ ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। अगर हम ट्रायंगल का यूनियन लें और उसका इंटीरियर का जो यूनियन लें तो हमारे पास क्या बनता है? ट्रायंगुलर रीजन। इसमें ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, उसके एंगल्स हैं और उसके अंदर जितना भी एरिया कवर किया हुआ है ट्रायंगल्स ने, तो वो हमारे पास क्या आता है? ट्रायंगुलर रीजन। द ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो ट्रायंगुलर रीजन में ये हमें बताया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर जितना भी एरिया इसमें कवर हुआ है, उसका जो जितना भी उसने एरिया घेरा हुआ है, ठीक है, वो उसका ट्रायंगुलर रीजन है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर रीजन। अब देखें ना, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की एंड इट्स इंटीरियर का जो टोटल एरिया है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का यूनियन एंड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब इसका इंटरनली जो हिस्सा है उसका यूनियन लें और इन ट्रायंगल का यूनियन लें तो हमारे पास टोटल क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर रीजन। रीजन कहते हैं एरिया। ठीक है, तो रीजन मतलब इलाका। ठीक है, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, इस तरह कहते हैं ना। इस तरह ये एक रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर। अब इस रेक्टेंगुलर ने जितना भी एरिया कवर इसमें ये घेरा हुआ है, इसका यूनियन लें, रेक्टेंगुलर रीजन का यूनियन। ठीक है, इसमें जितना भी यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में जितना भी इसके अंदर शामिल है, ये सारा जितना भी एरिया कवर किया हो उसका, इसकी साइड्स, इसके एंगल्स, ये सारा मिलके एक रीजन बनाता है, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, इसी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरेललोग्राम?
पैरेललोग्राम it is a closed figure which has sides, opposite sides are equal and opposite angles are opposite sides are parallel and its angle opposite angles are equal and opposite sides are equal। ठीक है, इसमें पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि उसके जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और उसके जो एंगल्स हैं वो आमने सामने के एंगल आपस में बराबर होते हैं, मतलब तकरीबन सारे एंगल बराबर होते हैं और उसके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होती है अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा इस तरह खींच दें, ठीक है, ये तो एक ऐसे रेक्टेंगल है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह खींचे तो ये बार उसका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम की हाइट क्या होती है और उसका। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया कि रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से पकड़ थोड़ा सा इस तरह कर दें, पैरेललोग्राम बन जाएगी। ठीक है, आपस में साइड्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके आमने सामने की साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो इफ altitude or height of parallelogram, if one side of the parallelogram is taken as base, the perpendicular distance between that side, अगर एक साइड, अगर हमारे पास वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज टेकन बेस, अगर हम एक साइड पैरेललोग्राम की बेस लें, ठीक है, दैट साइड एंड द साइड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। अब देखें, अब ये एक हमारे पास मैं पैरेललोग्राम ठीक है, तकरीबन ये इस तरह ये साइड जो है, अगर वो कहता है अगर हम इस साइड को हम बेस लेते हैं, ठीक है, ये साइड मेरे पास बेस है, ठीक है, और अगर वो साइड और उसके दरमियान में जो डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड एंड द साइड ऑफ पैरेलल टू इट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो उसको कहते हैं हाइट। इफ वी टेक वन साइड इज बेस, then that side, the distance between that side and side which is parallel to it, ऐसी साइड जो उस साइड्स के पैरेलल है उसका डिस्टेंस जो आपस में उसे कहते हैं हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम या अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, हाइट और अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए, फर्ज कर लेंगे कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसको हमने बेस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक दरम्यान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी तरह डेफिनेशंस यहाँ तक आप लोगों ने करनी है। दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द altitude or height of the triangle. If one side of triangle is taken as base, then perpendicular to the side and from opposite vertex. ठीक है, perpendicular to the side मतलब वन साइड को अगर हमने बेस लिया है, ठीक है, perpendicular to the sides के ऊपर जो हाइट होगी वो उसका अल्टीट्यूड और उसको हाइट ऑफ दी ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, इस तरह ट्रायंगल का भी है, जैसे हमने पैरेललोग्राम का लिया ना, ऐसे हमने ट्रायंगल का भी ऐसे ही करना है। और ये 4-5 डेफिनेशन है जो है वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, याद भी करनी है और लिखनी भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।